न्यू टॉपिक इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्री स्टैंडर्ड 10th में हो गया है, जो थोड़ा सा बेसिक ले लेते स्टार्टिंग का। ये ट्रायंगल है ए बी सी, राइट एंगल एट बी, साइड अपोजिट टू राइट एंगल इज कॉल्ड एज हाइपोटेनियस। एंगल बी ए सी इज थीटा, एंगल है थीटा, एंगल बी ए सी द एंगल इज थीटा। थीटा को अपोजिट साइड है बी सी, सो दिस बी सी इज कॉल्ड एज अपोजिट साइड। थीटा को लग के साइड है ए बी, कॉल्ड एज एडजेसेंट साइड, यानी साइड के नाम हो गए। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज टोटल 6 है, साइन, कॉस, टेन, सेक, कोसेक, कॉट। साइन ऑफ द एंगल थीटा यानी साइन थीटा, फॉर्मूला कौन सा है? अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, दैट मीन्स बी सी अपॉन ए सी। कोसाइन ऑफ एंगल थीटा यानी शॉर्ट में कॉस थीटा, कॉस थीटा मीन्स एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, एडजेसेंट साइड है ए बी अपॉन हाइपोटेनियस है ए सी। टेन थीटा, टेंजेंट ऑफ एंगल थीटा यानी शॉर्ट में टेन थीटा, टेन थीटा मीन्स अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, दैट मीन्स बी सी अपॉन ए बी, बी सी अपॉन ए बी, टेन थीटा। साइन का रेसिप्रोकल कोसेक है, साइन थीटा मीन्स अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, कोसेक थीटा मीन्स हाइपोटेनियस अपॉन अपोजिट साइड यानी ए सी अपॉन बी सी। कॉस थीटा का रेसिप्रोकल है सेक थीटा, सेक थीटा इक्वल कॉस थीटा इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी, सेक थीटा इक्वल टू ए सी अपॉन ए बी। टेन थीटा इक्वल टू बी सी अपॉन ए बी, कॉट थीटा ए बी अपॉन बी सी। यानी पहला फर्स्ट नंबर देखो, फ्रॉम फिगर वी सी दैट एंगल बी इज 90 डिग्री, एंगल बी ए सी इज थीटा, साइन थीटा इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, दैट मीन्स बी सी अपॉन ए सी। कॉस थीटा इक्वल टू एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस मीन्स ए बी अपॉन ए सी। टेन थीटा इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड बी सी अपॉन ए बी। टेन का रेसिप्रोकल है कॉट, कॉट यानी ये उल्टा हो जाएगा, एडजेसेंट ऊपर अपोजिट नीचे, एडजेसेंट साइड अपॉन अपोजिट साइड, दैट मीन्स ए बी अपॉन बी सी। सेक थीटा, सेक थीटा का रेसिप्रोकल है कॉस का, कॉस का रेसिप्रोकल यानी ये हाइपोटेनियस ऊपर एडजेसेंट नीचे, हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट साइड, दैट मीन्स ए सी अपॉन ए बी। कोसेक थीटा, साइन थीटा का रेसिप्रोकल, हाइपोटेनियस अपॉन अपोजिट साइड, ए सी अपॉन बी सी। Trigonometric functions with the help of standard unit circle. Standard unit circle means circle whose center is at origin, center origin है, radius है r, radius is r, unit में radius is 1 यानी OP distance it is equal to 1. Angle AOB, angle AOB, terminal ray OB, angle is theta, angle AOB equal to theta. A standard unit circle is a circle with center at origin and radius 1. Unit means 1, radius 1, unit circle whose radius is 1. Standard word इसलिए है कि center at origin. Let theta be the measure of angle AOB. Angle AOB equal to theta in standard position. Standard position का मतलब OA initial ray along positive x-axis, OA initial ray कहाँ पे होना? along positive x-axis, vertex at origin. Be any let P xy be any point on the terminal ray OB. Terminal ray OB पे P point है, any point on the terminal ray. Distance OP equal to R, R यानी positive value, R length है, length, radius that is length. यूनिट सर्कल में रेडियस है 1, P लाइज ऑन यूनिट सर्कल, सो लेंथ OP इक्वल टू 1। P से परपेंडिकुलर ड्रॉ किए x एक्सिस पे, तो ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दिस इज x, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हो गया y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट P। बाय पाइथागोरस थ्योरम x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 स्क्वायर, या डिस्टेंस OP, डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई किए, the distance OP equal to under root of x square plus y square, distance OP, distance formula under root of x square plus y square equal to 1,
दोनों साइड का स्क्वायर किया तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। साइन थीटा, यहाँ पे साइन ऑफ द एंगल थीटा, साइन थीटा वी डिफाइन एज y upon this distance is r, y upon r means y upon 1, sin theta equal to y by 1, that is y. Cos theta is defined as x by r and x by 1, r यानी radius of circle which is equal to 1, तो x by 1 cos theta equal to 1। दो आ गए तो tan sec cosec cot तीनों भी निकाल सकते हैं। We define the trigonometric functions as follows: sin theta equal to y by r, y coordinate upon r, r यानी 1 है तो y upon 1 means y। अब यहाँ पे इतना याद रखना है कि p के कोऑर्डिनेट्स यदि x y है, x कॉमा y p के कोऑर्डिनेट्स, तो sin theta equal to y, cos theta equal to x, cos theta equal to x, x का जाएगा x by r, cos theta equal to x by r means x by 1, that is equal to x। Opposite side upon hypotenuse, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज के फॉर्मूला लग रहे हैं यहाँ पे। tan थीटा इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा, sin थीटा अपॉन cos थीटा मीन्स y अपॉन x, डिनोमिनेटर x है तो x 0 नहीं होना। कोसेक थीटा मीन्स sin थीटा का रेसिप्रोकल यानी y का रेसिप्रोकल 1 बाय y 0 नहीं होना, डिनोमिनेटर है y। सेक थीटा यानी cos थीटा का रेसिप्रोकल, x का रेसिप्रोकल 1 बाय x, डिनोमिनेटर है x है, x नॉट इक्वल टू 0। कॉट थीटा, tan थीटा इक्वल टू y बाय x, तो कॉट थीटा इक्वल टू x बाय y। ये फॉर्मूला लर्न कर लेना है कि यदि p पॉइंट, अब ये रे कहीं पे भी जाता है कोई भी क्वाड्रेंट में, p पॉइंट है x कॉमा y, तो sin थीटा इक्वल टू y कोऑर्डिनेट, sin थीटा इक्वल टू y कोऑर्डिनेट, cos थीटा इक्वल टू x कोऑर्डिनेट, tan थीटा इक्वल टू y बाय x, tan थीटा इक्वल टू y बाय x आएगा तो कोसेक थीटा इक्वल टू 1 बाय y, सेक थीटा इक्वल टू 1 बाय x, cot थीटा इक्वल टू x बाय y। सो वी रिमेंबर दिस फॉर्मूला। इंटर रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, अभी बताया था मैंने, साइन और कोसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। कोसेक थीटा मीन्स 1 बाय साइन थीटा, या फिर साइन थीटा इक्वल टू 1 बाय कोसेक थीटा। डिनोमिनेटर है साइन 0 नहीं होना, कोसेक थीटा डिनोमिनेटर में कोसेक 0 नहीं होना, कोसेक इज नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पे लिख सकते हैं कोसेक थीटा नॉट इक्वल टू 0। सेक थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉस थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू 1 बाय सेक थीटा, कॉस थीटा नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पे सेक थीटा नॉट इक्वल टू 0। सेक थीटा नॉट इक्वल टू 0। tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा, डिनोमिनेटर कॉस थीटा है, कॉस थीटा नॉट इक्वल टू 0, कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा बाय साइन थीटा नॉट इक्वल टू 0। कोसेक थीटा मीन्स 1 बाय साइन थीटा मीन्स 1 बाय कोसेक थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉस थीटा, tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा, और कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा बाय साइन थीटा। ये सभी फॉर्मूला अच्छे से लर्न कर लेना है। साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन डिफरेंट क्वाड्रेंट्स। दो एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, एक्स ओ एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज ओरिजिन। अभी इससे यहाँ पे टोटल 4 पार्ट्स हो गए, ईच पार्ट इज कॉल्ड एज क्वाड्रेंट। ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव है और वाई पॉजिटिव, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव है, ओरिजिन के लेफ्ट साइड में एक्स नेगेटिव, ओरिजिन के ऊपर में वाई पॉजिटिव, यानी एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, दैट मीन्स नेगेटिव पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव आ रहा और वाई भी नेगेटिव है, तो एक्स नेगेटिव वाई नेगेटिव थर्ड क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में
एक्स पॉजिटिव वाई निगेटिव, एक्स पॉजिटिव वाई निगेटिव मीन्स प्लस माइनस, 0 से लेके 90 डिग्री तक, 0 to 90 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट, 0 डिग्री टू 90 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट, और 90 डिग्री से लेके 180 डिग्री तक सेकंड क्वाड्रेंट, 0 से 90 तक फर्स्ट क्वाड्रेंट, 90 से आगे 180 तक ये हो गया सेकंड क्वाड्रेंट, 90 to 180 सेकंड क्वाड्रेंट, 180 से लेके 270 डिग्री तक, 180 से लेके 270 डिग्री तक थर्ड क्वाड्रेंट, 180 डिग्री टू 270 डिग्री क्वाड्रेंट हो गया थर्ड, और 270 के आगे 360 तक ये हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट, यानी 270 डिग्री टू 360 डिग्री क्वाड्रेंट इज फोर्थ क्वाड्रेंट। पहला क्वाड्रेंट 0 से 90 तक, 0 to 90 डिग्री तक यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट, 90 से लेके 180 डिग्री तक सेकंड क्वाड्रेंट, 180 से 270 डिग्री तक थर्ड क्वाड्रेंट, और 270 से 360 डिग्री तक फोर्थ क्वाड्रेंट। वन कंप्लीट रोटेशन यानी 360 डिग्री वापस वहीं पे इनिशियल रे पे आ गए फिर से ओ एक्स पे। दैट मीन्स 0 to 90 फर्स्ट क्वाड्रेंट, 90 to 180 सेकंड क्वाड्रेंट, 180 to 270 थर्ड क्वाड्रेंट, 270 to 360 फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक में फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव, क्योंकि साइन थीटा का फॉर्मूला कौन सा है, साइन थीटा इक्वल टू वाई, कॉस थीटा इक्वल टू एक्स, tan थीटा इक्वल टू वाई बाय एक्स, कोसेक थीटा मीन्स 1 by y, कोसेक थीटा इक्वल टू 1 by y, सेक थीटा इक्वल टू 1 by x, और कॉट थीटा इक्वल टू एक्स बाय वाई। फर्स्ट क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव है y पॉजिटिव, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में x y पॉजिटिव है यानी साइन थीटा पॉजिटिव, x पॉजिटिव यानी कॉस थीटा पॉजिटिव, x और y दोनों पॉजिटिव यानी tan थीटा पॉजिटिव, y पॉजिटिव यानी 1 by y पॉजिटिव तो कोसेक थीटा पॉजिटिव, 1 by x, x की वैल्यू पॉजिटिव है तो 1 अपॉन पॉजिटिव वैल्यू यानी पॉजिटिव वैल्यू सेक थीटा पॉजिटिव, और कॉट थीटा यानी x by y, x और y दोनों पॉजिटिव है तो यहाँ पे लिखेंगे ऑल का मतलब ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव है y पॉजिटिव है, यहाँ पे जहाँ पे x नेगेटिव x आ गया है वो टर्म नेगेटिव होगी। सेकंड क्वाड्रेंट में y पॉजिटिव यानी साइन थीटा पॉजिटिव, कॉस थीटा नेगेटिव, ये नेगेटिव हो गए, tan थीटा x आ गया तो ये नेगेटिव हो गए, x नेगेटिव यानी सेक थीटा नेगेटिव, यहाँ पे x नेगेटिव यानी कॉट नेगेटिव, x कोऑर्डिनेट नेगेटिव है और y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, यहाँ पे भी x के टर्म आती है वो नेगेटिव हो गए, मुझे डॉट करके रखा मैंने, x नेगेटिव यानी कॉस थीटा नेगेटिव, tan थीटा नेगेटिव, सेक नेगेटिव, कॉट नेगेटिव, साइन और उसका रेसिप्रोकल कोसेक दोनों पॉजिटिव। सेकंड में लिखते हैं अपन साइन और कोसेक, याद रखना है सिर्फ साइन, कोसेक ऑटोमेटिकली याद हो जाता है रेसिप्रोकल है इसलिए। tan थीटा, tan थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव y नेगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव y नेगेटिव यानी ये नेगेटिव हो गया, y नेगेटिव यानी साइन थीटा नेगेटिव, x नेगेटिव यानी कॉस थीटा नेगेटिव, ए नेगेटिव अपॉन नेगेटिव यानी पॉजिटिव वैल्यू हो गई, ये पॉजिटिव है, 1 अपॉन y नेगेटिव है तो ये कोसेक थीटा नेगेटिव, सेक थीटा 1 by x, x नेगेटिव है तो 1 by x नेगेटिव यानी सेक थीटा नेगेटिव, x नेगेटिव y नेगेटिव, x अपॉन y हो गया पॉजिटिव यानी tan और कॉट दोनों पॉजिटिव रहेंगे, बाकी जो डॉट करके रखा वो नेगेटिव हो गए। फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव है y नेगेटिव,
एक्स की वैल्यू पॉजिटिव, वाई की वैल्यू निगेटिव, जहाँ पे भी वाई आता है वो निगेटिव, साइन थीटा निगेटिव, वाई बाय एक्स यानी ये निगेटिव क्योंकि वाई आ गया, 1/y वाई आ गया तो ये निगेटिव, एक्स बाय वाई आ गया यहाँ पे कॉट निगेटिव, यानी पॉजिटिव रहेगा कॉस और उसका रेसिप्रोकल सेक, यहाँ पे लिखेंगे कॉस थीटा और सेक थीटा। पहले तो देख लेना है क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट के बाद में उसकी साइन, फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस प्लस, सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस प्लस, थर्ड में माइनस माइनस, फोर्थ में प्लस माइनस। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड में साइन पॉजिटिव, थर्ड में टेन पॉजिटिव, फोर्थ में कॉस पॉजिटिव, यानी साइन है तो उसका रेसिप्रोकल, टेन का रेसिप्रोकल, कॉस का रेसिप्रोकल। अब ये ऑल साइन टेन कॉस याद रखने के लिए एक सेंटेंस है, ऐड शुगर टू कॉफ़ी, ऐड शुगर टू कॉफ़ी। अब इसमें शुगर कॉफ़ी में ऐड करते अपन, यानी शुगर और कॉफ़ी इंटरचेंज होने का सवाल ही नहीं आता। ए यानी ऑल, एस यानी साइन, टी यानी टेन, सी यानी कॉस, ऑल साइन टेन कॉस, ऑल साइन टेन कॉस, ऐड शुगर टू कॉफ़ी। इस तरीके से क्वाड्रेंट वहाँ पे कौन सा रेशो पॉजिटिव है कौन सा निगेटिव है, पॉजिटिव याद रखे तो ऑटोमेटिकली रिमेनिंग 4 निगेटिव, जैसे साइन और कोसेक पॉजिटिव है तो बचे हुए कॉस सेक टेन कॉट निगेटिव, यहाँ पे टेन और कॉट पॉजिटिव है, साइन कोसेक कॉस और सेक निगेटिव, कॉस और सेक पॉजिटिव तो रिमेनिंग 4 निगेटिव। तो इस तरीके से ये अच्छे से लर्न कर लेना है। अब ये साइन फंक्शन इनइक्वालिटीज फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, साइन और कॉस दोनों की वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू 1, मिनिमम वैल्यू -1, 1 और -1 के बीच में रहते हैं, यानी कॉस थीटा की वैल्यू -1 1 के बीच में, -1 लेस देन और इक्वल टू कॉस थीटा लेस देन और इक्वल टू 1, कॉस थीटा की वैल्यू 1 से ग्रेटर नहीं होना, -1 से स्मॉलर नहीं होना। वैसे साइन थीटा के लिए सेम है, -1 लेस देन और इक्वल टू साइन थीटा लेस देन और इक्वल टू 1, साइन थीटा की वैल्यू 1 से ग्रेटर नहीं और -1 से स्मॉलर नहीं, नॉट लेस देन -1 नॉट ग्रेटर देन 1, यानी बिटवीन -1 एंड 1, 1 भी रह सकते हैं -1 रह सकते हैं, इसके बीच में कोई भी। सेक थीटा लेस देन और इक्वल टू -1 होना, सेक थीटा की वैल्यू -1 से लेस, -1 से लेस यानी -1 से लेस नंबर इधर के इंक्लूडिंग -1 भी रहेंगे तो यहाँ पे डार्क कर देते हैं, -1 या उससे कम नंबर यानी इधर के पूरे वैल्यू। सेक थीटा इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, 1 है और 1 से ग्रेटर, ग्रेटर यानी इधर के पूरे नंबर्स, यानी जो रेड मार्क की है ये वैल्यू हो गई सेक थीटा या कोसेक थीटा के लिए, कोसेक थीटा लेस देन और इक्वल टू -1, सेक थीटा लेस देन और इक्वल टू -1 और सेक थीटा ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, कोसेक थीटा ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, और साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू बिटवीन -1 एंड 1, ये -1 है और 1 के बीच में साइन थीटा और कॉस थीटा, इंक्लूडिंग एंड पॉइंट्स -1 और 1 दोनों भी इंक्लूड है क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू साइन है दोनों जगह पे। तो इतना एग्जांपल के लिए ये याद रख लेना है। एक्सरसाइज में फर्स्ट एग्जांपल, सिलेक्ट द साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, स्टेट द साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अब सबसे पहले साइन ऑफ 159 डिग्री, अब ये साइन 159 डिग्री पॉजिटिव है कि निगेटिव वैल्यू है, तो अपने सबसे पहले देखना पड़ता है कि 159 0 to 90 के बीच में, 90 to 180 डिग्री, 180 से लेके 270 और 270 से लेके 360, 0 to 90 फर्स्ट क्वाड्रेंट,
90 to 180 सेकंड क्वाड्रेंट, 180 to 270 थर्ड क्वाड्रेंट और 270 to 360 फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन ऑल पॉजिटिव, सेकंड में साइन पॉजिटिव, थर्ड में tan पॉजिटिव, फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड में साइन पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव, फोर्थ में cos पॉजिटिव। अब ये 159 डिग्री, 159, 90 और 180 के बीच में आता है, यानी सेकंड क्वाड्रेंट। साइन ऑफ 159 डिग्री, 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में 159 डिग्री, 90 डिग्री लेस देन 159 डिग्री लेस देन 180 डिग्री, 159 180 से स्मॉलर 90 से ग्रेटर है, यानी 190 और 180 के बीच में। 90 to 180, 90 to 180 यानी सेकंड क्वाड्रेंट, 90 to 180 सेकंड क्वाड्रेंट, यानी 159 डिग्री लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है, यानी साइन ऑफ 159 डिग्री इज पॉजिटिव, साइन ऑफ 159 डिग्री इज पॉजिटिव। 159 डिग्री 0 से 90 के बीच में नहीं है, 90 to 180 के बीच में आता, 180 के ऊपर नहीं है या 270 के ऊपर नहीं है। 159 लाइज बिटवीन 90 एंड 180, 90 और 180 के बीच में 159 है, सिंस 90 डिग्री लेस देन 159 डिग्री लेस देन 180 डिग्री, और 90 to 180 सेकंड क्वाड्रेंट है, एंड देयरफॉर 159 डिग्री लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है, यानी साइन ऑफ 159 डिग्री इज पॉजिटिव, साइन ऑफ 159 डिग्री इज पॉजिटिव। यदि साइन की जगह यहाँ पे कॉस रहता था, कॉस 159 डिग्री, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव है, तो 159 डिग्री कॉस 159 डिग्री की वैल्यू हो गई नेगेटिव, कॉस 159 डिग्री नेगेटिव, साइन 159 डिग्री पॉजिटिव, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है, कॉस नेगेटिव है। कोसेक 159 डिग्री पूछा, कोसेक 159 डिग्री, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है, साइन के साथ में कोसेक भी पॉजिटिव है, साइन का रेसिप्रोकल कोसेक, कोसेक पॉजिटिव, यानी कोसेक 159 डिग्री द वैल्यू इज पॉजिटिव वैल्यू। tan यदि पूछे हो रहा तो साइन पॉजिटिव, कोसेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव, कॉस नेगेटिव है, tan 159 डिग्री नेगेटिव है, सेक 159 डिग्री नेगेटिव। (11π/9 रेडियन, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कर लेते हैं, आइडेंटिफाई करने में सिंपल जाएगा। 11π/9, पाई मीन्स 180 डिग्री, या रेडियन में कन्वर्ट करना रहा तो 11π/9 को 180/π से मल्टीप्लाई करेंगे, या फिर पाई रेडियन की जगह 180 डिग्री लिखे तो भी चलता। 9 1 इज 9, 9 2 18, ये हुआ 20, 11 × 20 दैट इज 220 डिग्री, यानी एंगल कितना हो गया 220 डिग्री। पहला क्वाड्रेंट है 0 to 90 नहीं है, 90 to 180 नहीं है, 90 to 180 ये 180 के ऊपर है, 180 to 270 राइट, 180 और 270 के बीच में 220 है, तो सिंस 180 डिग्री लेस देन 220 डिग्री लेस देन 270 डिग्री, 180 से 270 थर्ड क्वाड्रेंट है, यानी दिस एंगल 220 डिग्री यानी 11π/9 रेडियन, दिस लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव है, tan पॉजिटिव, कॉस नेगेटिव, tan पॉजिटिव का मतलब कॉस नेगेटिव है, तो कॉस ऑफ 159 डिग्री इज नेगेटिव वैल्यू। यही देख कॉस की जगह tan पूछे हो रहता था, तो थर्ड क्वाड्रेंट tan का खुद का क्वाड्रेंट है, और थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव है, साइन और कॉस दोनों नेगेटिव, साइन 11π/9 रेडियन नेगेटिव, कॉस 11π/9 रेडियन नेगेटिव, tan 11π/9 पॉजिटिव, tan के साथ में कॉस रहा तो कॉट रहा तो पॉजिटिव, सेक कोसेक दोनों नेगेटिव।
tan 250 डिग्री, 250 डिग्री 0 to 90 फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं है, 90 to 180 सेकंड क्वाड्रेंट नहीं है, 180 to 270, 270 के पहले है 250, यानी 180 to 270 थर्ड क्वाड्रेंट है, 180 लेस देन 250 डिग्री लेस देन 270 डिग्री, दैट मीन्स एंगल 250 डिग्री लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव है यानी tan ऑफ 250 डिग्री पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव है, tan थीटा पॉजिटिव, tan ऑफ 250 डिग्री इज पॉजिटिव। यदि sin 250 डिग्री नेगेटिव, cos 250 डिग्री नेगेटिव, tan 250 डिग्री थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, tan के रेसिप्रोकल cot 250 डिग्री थर्ड क्वाड्रेंट है पॉजिटिव। सेक 3π/5, 3π/5 को डिग्री में कन्वर्ट कर लेते हैं, 3π/5 यानी 3 × 180 डिग्री बाय 5, सिंप्लीफाई किया 315 5 6 30 तो 108 डिग्री। अब 108 डिग्री 0 to 90 नहीं आता, 90 to 180 करेक्ट है, 90 to 180 के बीच में 90 डिग्री लेस देन 108 डिग्री लेस देन 180 डिग्री, यानी क्वाड्रेंट कौन सा आ गया, सेकंड क्वाड्रेंट, 108 डिग्री लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, 108 डिग्री मीन्स 3π/5, 3π/5 लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, यहाँ पे पूछा हुआ है सेक, साइन और कोसेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव यानी सेक नेगेटिव, सेक 3π/5 नेगेटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है, कोसेक पॉजिटिव है, बाकी चारों भी नेगेटिव यानी सेक नेगेटिव हो गया तो सेक 3π/5 नेगेटिव। These are the examples.